नमस्ते योगीस। इजी योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, नॉर्मल शब्दों में जिसे शुगर की बीमारी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डायबिटीज़ 21वीं सेंचुरी की सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली बीमारी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ग्रोथ रेट क्या है, ईयर बाय ईयर इसने कैसे पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाई हैं। तो देखा आपने किस तरह ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह, कोविड-19 वायरस की तरह है, पूरी दुनिया में फैल रही है। संक्रमण से नहीं, लेकिन हमारी गलत आदतों की वजह से। 2019 में अनुमानित 15 लाख लोग डायबिटीज़ से अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रेंड्स, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम समय रहते इस पर ध्यान न दें तो यह हमारे बहुत सारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो इस बीमारी को कंट्रोल में रखता है, जो हमारे अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, वो बनना लगभग बंद हो जाता है। इसका मेन कारण एक तो जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक मीन्स आनुवंशिक, और ऑटो इम्यून और कुछ वायरल संक्रमण के कारण इसका हो सकता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें आपका ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगी पाए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी मुख्य कारण फ्रेंड जो है गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, ये सब रहता है। आइए अब हम जानते हैं कि योग के माध्यम से इस बीमारी से हम कैसे लड़ सकते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ दे सकूँ। चलिए, जो आसन आज हम बताने वाले हैं आपको, 4 से 5 आसन, वो आपने शायद दूसरे YouTube चैनल्स में भी आई थिंक देखा होगा। दूसरे चैनल्स के अंदर भी 4 से 5 आसनों के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैंने देखा है दूसरे चैनल्स के अंदर भी कि क्या बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं सामने कि क्या ये 4 आसन करने से हमारी डायबिटीज़ की बीमारी दूर हो जाएगी, क्या ये 4 आसन करने से हम पूरी तरह से सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा ये 4 आसन करने से सिर्फ नहीं होगा। ये 4 आसन बताने का मतलब यही है कि आपको इन 4 आसन को अपने योगा के रूटीन, अपने योगाभ्यास के अंदर ऐड करना है, तब जाके ही इसका पूरा इफेक्ट मिलेगा। सिर्फ 4 आसन करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी आसन शुरू करने से पहले वार्म अप प्रैक्टिस किया जाता है, जिनको सूक्ष्म व्यायाम और लूजनिंग प्रैक्टिस कहा जाता है योगा के अंदर। तो सबसे पहले आपको वो क्रियाएं पूरी करनी पड़ेंगी, जिसको करने में आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कैसे किया जाता है, पूरे सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, डिटेल्स, उनके फ़ायदे, उनकी जो किन किन को करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, इनके बारे में सारी डिटेल्स आपको दूसरे वीडियोस में दी जाएंगी। तो आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको अपनी योगाभ्यास शुरू करना है, जिसके अंदर आप इन 4 से 5 आसनों को, अभ्यासों को इंक्लूड कर सकते हैं। इन अभ्यासों को साथ में मिलके करेंगे तो आपको ये पूरे आपको इसका लाभ मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ, जिसका नाम है मंडूकासन। ओके, ये आसन सीटिंग के अंदर ही होता है, बैठने के अंदर दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतराल, दोनों हाथ पीछे। इसको हम कहते हैं शिथिल दंडासन। शिथिल दंडासन। ओके, मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में आना होगा। दोनों पैरों को साथ में लाएं एक एक करके। अब दोनों पैरों को एक एक करके अपने बटक्स के नीचे आपको मोड़ना है, इस प्रकार। कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों से मुट्ठी बनानी है। आपका जो अंगूठा है अंदर होना चाहिए मुट्ठी के। अब इन दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के बराबर में रखना है, साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में, बाईं तरफ आपकी बायां मुट्ठी आएगी, दाईं तरफ दाईं मुट्ठी। ठीक है। नाउ इनहेल करना है नाक से, एक्सेल करना है मुंह से, इस प्रकार।
पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ देना है। जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ेंगे पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा और आपको नीचे की तरफ झुकना है, जितना आप नीचे जा सकते हैं। जितनी देर भी आप सांस को रोक सकते हैं, सांस को रोक के रखना है। पेट अंदर की तरफ ही रहेगा। जब भी आपको सांस लेना हो, इनहेल करते हुए नाक से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है और रिलैक्स हो जाइए कुछ सेकंड्स के लिए, 5 से 10 सेकंड्स। फिर से आपको ये प्रक्रिया, ये अभ्यास मंडूकासन दोहराना है, कम से कम 2 बार कीजिए। ये था मंडूकासन। मंडूक मतलब मेंढक, फ्रॉग। अब हम करते हैं दूसरा आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये भी सिटिंग में ही होता है। दोनों पैरों को खोलते हुए दोनों पैरों के बीच करीब 2 फीट का अंतराल। ओके, दोनों पैरों के अंगूठे आपकी तरफ रहेंगे झुके हुए, कमर सीधी रहेगी। ओके, या कमर जितनी आप सीधी रख सकते हैं सीधी रखनी है आपको। कमर और गर्दन दोनों सीधी, दोनों हाथ ऊपर। इनहेल करते हुए आपको यहाँ से पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा यहाँ से साइड रंग आपकी स्ट्रेच होगी इनहेल के साथ। कमर में किसी प्रकार का आर्च नहीं आना चाहिए। लोअर बैक से नीचे जाते हुए एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए आपको अपने अंगूठे पकड़ने हैं। कमर को एकदम सीधा रखना है, लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी और आपकी अपर बैक, ऊपरी कमर वो भी एकदम सीधी रहेगी। होल्ड करना है। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाना है। अपने कोहनियों को आप मोड़ सकते हैं और नीचे जाने की कोशिश करें। आपको यहाँ पे स्ट्रेच, खिंचाव महसूस होगा, होने दीजिए। एक्सेल यानी अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्ट्रेट ऊपर या सामने की तरफ आपको देखना है। इसको भी आपको शुरुआत में 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, मिनिमम 15 सेकंड। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप इसको 30 सेकंड, 40 सेकंड उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये था पश्चिमोत्तानासन। अब हम करेंगे अपना तीसरा आसन जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ओके, चलिए दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए अब आपको अपने बाएं यानी लेफ्ट फीट को अपनी दाईं जांघ के नीचे इस प्रकार, ऊपर नहीं बैठना है, इसको जस्ट नीचे की तरफ आपको रखना है। जितना आप नीचे इसको लेके जा सकते हैं दाईं जांघ के नीचे। और अपने राइट यानी दाईं पैर को लेफ्ट नी के पास इस प्रकार रखना, ज़्यादा पीछे की तरफ यहाँ पे भी नहीं रखना है और आगे की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, बराबर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ना अब अपना राइट हैंड पीछे की तरफ रहेगा। राइट हैंड को पीछे रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है इनहेल करते हुए, पूरा यहाँ से खिंचाव आना चाहिए। एक्सेल करते हुए कोशिश करना है कि अगर आपकी कोहनी अगर घुटने को टच कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है, कोहनी को घुटने पर टच करना है। और होल्ड करना है पोस्चर को, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। अब दूसरी तरफ से करते हैं। राइट फीट को लेफ्ट जांघ के नीचे, अपने दाएं पैर को बाएं जांघ के नीचे, लेफ्ट यानी अपने बाएं पैर को राइट नी के पास यानी दाएं नी के पास, दाएं घुटने के पास इस प्रकार। लेफ्ट हैंड, बायां हाथ पीछे, राइट हैंड ऊपर, सांस लेते हुए इनहेल, एक्सेल करते हुए फिर से एक बार कोहनी को घुटने पर टच करना है इस प्रकार, होल्ड करना है। खिंचाव महसूस कीजिए, श्वास चलती रहेगी। तीस सेकंड तक होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए साथ ऊपर, एक्सेल पीछे। जिस प्रकार आप गए थे आसन में उसी प्रकार आपको वापस आना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है।
इस आसन को आपको कम से कम 20 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। दिन प्रतिदिन अभ्यास से आप इसको 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ फ्रेंड्स कि लोगों की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आसन करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। कोई इशू नहीं है, अगर आप इतना नहीं कर पाते तो अगर आप हाथ को ऐसे रख के पीछे की तरफ, हाथ राइट हैंड पीछे की तरफ करते हुए इसको आगे, इसको आपको अपने लेफ़्ट साइड में, अगर आप राइट साइड से करें तो लेफ़्ट साइड में इसको इस तरह पुश करते हुए पीछे की तरफ देखना है। रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरी तरफ से जैसे जैसे आप करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आप इस अभ्यास को और भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था हमारा तीसरा आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम करेंगे हमारे आखिरी अभ्यास जिसका नाम है धनुरासन, जिसको बो पोज भी कहा जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेटना होगा अपने पेट के बल। दोनों पैरों को मोड़ना है इस प्रकार, एंकल्स को पकड़ना है। इनहेल करते हुए घुटनों को ऊपर उठाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर एंड होल्ड करना है 30। एक्सहेल करते हुए नीचे एंड रिलैक्स। ये था धनुरासन। इसको भी आपको शुरुआत में कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आप इसको 20 सेकेंड, 25, 30, 40 ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये थे हमारे 4 आसन। जैसे ही आपका आसनों का अभ्यास ख़त्म हो जाता है उसके बाद में रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए। शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ थे वो एकदम काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ओके, रिलैक्सेशन करना ना भूलें। इन 4 आसनों के साथ भी आपको अपने दूसरे जो आपकी यौगिक अभ्यास है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गए, साइड बेंडिंग और विभिन्न प्रकार के अभ्यास जो आप कर रहे हैं उनको भी ना छोड़ें, उनको भी साथ साथ में इनके करते रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, आपका स्टेमिना वो भी इम्प्रूव होगा इनके साथ। तो ये थी 4 से 5 आसन डायबिटीज़ को। अगर आप इनको रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी में डायबिटीज़ शुगर लेवल है वो नियंत्रण में आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इन 4 आसनों में ऐसा क्या है, क्या चमत्कारी इनमें गुण है कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जब भी हमने ये आसन किए तो क्या हुआ, हमारे पेट की मसल्स जो है बहुत एक्टिव हो गई, पेट पे बहुत जोर पड़ा। जैसे ही हमने पेट के अंदर जोर दिया वैसे ही हमारे अंदर की जो मसल्स हैं, अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। उनके एक्टिवेशन से जो हमारा शुगर लेवल है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, वो प्रोडक्शन से हमारा शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आता है। एक्टिवेट होने से हमारा शुगर लेवल्स में कंट्रोल में आ जाता है। उसी प्रकार मसल्स अंदर की एक बार एक्टिवेट होने से बार बार इसको जैसे एवरीडे हम प्रैक्टिस करते हैं तो मसल्स हमारी एक्टिवेट रहती है और जो हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, कंट्रोल में रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम की। तो इसके अंदर कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका आप अगर अभ्यास करेंगे तो डायबिटीज़ के अंदर एक रामबाण इलाज है। कपालभाति कैसे करते हैं और इसमें एडवांस लेवल क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ का आपको लिंक में दिया गया, आप लिंक देख सकते हैं। योग के साथ साथ फ्रेंड्स खान पान का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर आप जंक फूड, ऑयली फूड अगर ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं तो योग का भी इसमें फिर इफ़ेक्ट और प्रभाव कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ करेले, जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनको कम से कम एक दिन में एक बार करेले, नीम या लौकी आदि का सेवन तो करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड खाएं,
ताकि क्या आपकी बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफाइड होती रहे बार बार। ओके, और वज़न को नियंत्रण में रखें, तनाव से दूर रहें, नींद पूरी करें, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अपनी नींद से साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। स्लीप को पूरा महत्व दें, लेट नाइट तक न जागें और अच्छे से आराम लें। धूम्रपान से दूर रहें, सही मात्रा में पानी पिए और मीठा कम से कम खाएं। एक बात जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप बाहर से कोई सामान खरीदते हैं, पैकेट फूड लेने से पहले उसके ऊपर लगा हुआ लेबल ज़रूर देख लें। ओके, ताकि आपको उसमें एक एडेड शुगर वाली एक लाइन रहती है कि उसमें कितना एक्स्ट्रा एडेड शुगर है। अगर वो न्यूट्रिशन बॉक्स में एडेड शुगर वाली लाइन के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट आप ना खरीदें, क्योंकि इससे आपकी शुगर लेवल और बढ़ सकता है। इसको जांच परख कर ही वो पैकेट आपको लेना है। ओके, इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ रहें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश और स्वस्थ रहें। हरि ओम। कैसा था?